नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में माता तुलसी की कथा सुनना अत्यंत ही पावनदायी होता है। आइए माता तुलसी की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके घर में धन दौलत नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। ब्राह्मणी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान करती, आंगन लीपती, तुलसी माता को दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम जपती थी। उसके आंगन में एक छोटी सी हरी भरी तुलसी थी। वह उसकी बड़ी पूजा करते थे। तुलसी माता को अपना दुख कहती, जैसे कोई अपनी माँ से बात करता हो, वैसे ब्राह्मणी हर दुख सुख की बात तुलसी माता से करती। समय बीतता गया, गरीबी बढ़ती गई। कई दिन ऐसे आते जब घर में भोजन नहीं होता था। गांव के लोग ताना मारते कि इतनी पूजा पाठ करने से क्या मिला, भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है। ब्राह्मणी मुस्कुरा कर कहती, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसी बीच पुरुषोत्तम मास आया। गांव के मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। सभी लोग व्रत और दान पुण्य करने लगे। ब्राह्मणी ने भी निश्चय किया कि वे पूरे पुरुषोत्तम मास को नियम से व्रत करेगी। वे रोज सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और कहती है, तुलसी माता, मेरे घर में धन नहीं है, लेकिन सच्ची भक्ति है, मुझे अपने चरणों में जगह देना। दिन बीतते गए। एक दिन घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। ब्राह्मणी दुखी होकर बोली, अब क्या होगा, भूखे रहकर भक्ति कैसे करेंगे। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। वह तुलसी माता के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे पुरुषोत्तम मास प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाज रख लेना। उसी रात तेज बारिश होने लगी। आधी रात के समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण दरवाज़ा खोला तो देखा एक वृद्ध साधु और उनकी पत्नी भीगते हुए खड़े हैं। साधु बोला, बेटा, रात बहुत हो गई है, क्या हमें थोड़ी देर आश्रय मिल सकता है। गरीब ब्राह्मण सोच में पड़ गया। घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन ब्राह्मणी तुरंत बोली, अतिथि भगवान का रूप होते हैं, आइए अंदर आइए। उसने घर में बचा हुआ थोड़ा सा सूखा आटा पानी में घोलकर पतली रोटी बनाई और प्रेम से साधु और साध्वी को खिला दी। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने भूखे का पेट भरा, अपनी भूख से ज़्यादा हमारी चिंता की। मांगो बेटी, क्या चाहती हो। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोली, बस भगवान की भक्ति और भगवान का विश्वास कभी मेरे दिल से कम ना हो। इतना सुनते ही वे साधु और साध्वी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। ब्राह्मणी कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से की गई तुम्हारी तुलसी सेवा और भक्ति से हम अनंत प्रसन्न हैं। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उसके गरीब ब्राह्मण का घर अन्न, वस्त्र और धन से भर चुका था। आंगन में तुलसी पहले से अधिक हरी भरी और सुगंधित हो गई थी। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए, जिन्होंने उनकी भक्ति की हंसी उड़ाई आती थी। अब वे उसके घर आकर तुलसी माता की पूजा करने लगे। तब से ये मान्यता हो गई कि पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा करने और कथा सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
सच्ची भक्ति, सेवा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की विशेष कृपा बनती है। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे पुरुषोत्तम मास, जैसे उस ब्राह्मणी का सुख दिया वैसे हम सभी को देना। कहने वाले को, सुनने वाले को, हमारे सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखना। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में हरे विष्णु ज़रूर लिखना। राधे राधे सभी को।